हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे अबाउट लाइक द सेम द ग्रिड व्यू। तो हम लोग लाइक लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लाइक द सर्चिंग की लाइक हमारा डेटा लाइक कैसे सर्च होगा ग्रिड व्यू से। तो लाइक हमें एक प्रॉब्लम वहाँ पे मिल रहा था कि बेसिकली लाइक जब हम लोगों ने एक सिंगल स्टोर प्रोसेस पास किया था और लाइक वहाँ पे इफ एंड एल्स वाले दो ब्लॉक हम लोगों ने पास किए थे। तो कंडीशन के बेसिस पे अगर सपोज कर लो कि कोई ई ब्लॉक रहेगा तो वहाँ पे क्या कंडीशन में क्या वैल्यू वहाँ पे मैच होना चाहिए। सो बेसिकली वी विल सी नाउ वहाँ से हमारा इफ एंड एल्स में से एक कंडीशनल ब्लॉक वहाँ पे काम कर रहा था, बट एक कोई तो कंडीशनल ब्लॉक हमारा काम नहीं करता। लाइक फर्स्ट विल सी दैट एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, सो लाइक चलिए आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर अगेन। So basically like we'll do one thing here, instead of passing this condition, अगर सपोज करो यहाँ पे नल में कोई भी वैल्यू मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, अभी सेम में ऑल्टर कर रहा हूँ इसको सर्चिंग के लिए, सिर्फ मैं सर्चिंग के लिए यहाँ पे पास करूंगा। एंड लेट्स सी नाउ, जैसे सिलेक्ट वाला क्लॉज एस्ट्रिक फ्रॉम select asterisk from like the student, select asterisk from student। तो स्टूडेंट के अंदर से देखो लाइक यहाँ पे पहले तो लाइक नल वैल्यू नहीं चाहिए, अभी मैं कुछ पैरामीटर नेसेस मैंडेटरी पास करने जा रहा हूँ यहाँ पे। वेयर नेम लाइक सेम में पहले तो लाइक ये कैरेक्टर्स से पास करने जा रहा हूँ, जो एस्केप कैरेक्टर्स था हमारे दोनों सेट से, और इसके बीच में मैं और लाइक हमारा जो वैल्यू रहेगा पैरामीटर वाला ये वाला वैल्यू में सेट करूंगा। So this is my the basic query, the select the search students by the procedures। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइक देखो अभी सिर्फ सर्चिंग वाला पास किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे I'll just comment this part जो लाइक यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ पहले, तो मुझे टेस्ट करना है। और इसे भी कमेंट करना पड़ेगा, सो लाइक इसे सिर्फ टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो जो टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, और ये ग्रिड व्यू 1 के अंदर इसको हम लोग फेच कर रहे हैं सर्च बटन के क्लिक के ऊपर। तो देख लेते हैं अभी यहाँ पे क्या काम कर लेता है बेसिकली। सो देखिए यहाँ पे सर्च वाला तो बटन आ गया बेसिकली, बट यहाँ पे कोई ग्रिड को मैंने फेच नहीं किया है। सो अगर सपोज करो यहाँ पे मेरा रोहन नाम का एंट्री था, सर्च करता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया ये, देखिए यहाँ पे क्वेरी मिल गया। क्वेरी के बाद में यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा इसे। ये सो देखो ROH के ना के नाम से लिख जो डेटा हमें मिल रहे थे वो सारे डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला क्वेरी हमारा काम कर रहा है, लाइक क्लॉज वाला। तो लाइक यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले तो एक मेन वाला ग्रिड व्यू हमें फेच करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो इसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर बना लेता हूँ अलग से, और आई जस्ट लाइक डायरेक्टली पास लाइक द एसक्यूएल क्वेरी इनसाइड दिस टू टेस्ट इट ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द लाइक स्टूडेंट। तो अभी सारे डेटा मुझे फेच करना है, तो यहाँ पे देखो कोई प्रोसीजर मैंने पास नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या किया है, मेरा एसक्यूएल का क्वेरी डायरेक्ट पास किया हुआ है। एंड इसको मुझे अनकमेंट करना पड़ेगा अगेन, मुझे नहीं चाहिए डिबगर अभी। एंड फिर से रिरन कर लेंगे एप्लीकेशंस को। तो देखो डेटा तो आ गया यहाँ पे, और इसके बाद मुझे अगर यहाँ से कुछ डेटा को सर्च करना रहेगा, सो देखिए यहाँ पे जैसे ROH से मैंने सर्च किया, यस लेके ये देखो ये हमारा काम कर रहा है ग्रिड व्यू। अगर R से सर्च किया तो R से भी सर्च हो जाएगी, यस लाइक सारे नाम R से ही है।
ठीक है। सो डेटा आ रहा है, लाइक देखो ये सर्च वाला काम कर रहा है हमारा अभी फील्ड बेसिकली, लाइक जो हमारा कंडीशन के अंदर कुछ तो मिस्टेक हो गया था इन द लाइक लास्ट सेशन, तो बेसिकली अभी ये काम कर रहा है क्वेरी वाला पार्ट हमारा। So now we'll come to like the next part about like the data list basically, like how the data list like will work inside this। ठीक है। सो सबसे लाइक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक डेटा लिस्ट बेसिकली होता क्या और लाइक ग्रिड व्यू के साथ उसका कंपैरिजन कैसे होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ग्रिड व्यू ओनली। सो नाउ लेट्स कम टू लाइक द डेटा लिस्ट अगेन। So now we'll see the like difference between the grid view versus the data list। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली डेटा लिस्ट और ग्रिड व्यू में क्या डिफरेंस रहेगा और दोनों के डिफरेंशिएशन में हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो ग्रिड व्यू में हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस लाइक यहाँ पे देखे अभी बहुत सारी चीजें लाइक पॉसिबल है। बट वन मोर थिंग कि लाइक अगर मैं डेटा लिस्ट के अंदर या ग्रिड व्यू के अंदर कुछ डेटा अगर प्रेजेंट करने जाऊँ, तो हियर आल्सो लाइक वी कैन परफॉर्म ऑल द डेटास। देखो डेटा लिस्ट और ग्रिड व्यू में लाइक सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ये मिलेगा कि अगर ग्रिड व्यू के अंदर डेटा फेच करेंगे, सो ग्रिड व्यू इट विल प्रोवाइड the edit and delete actions। तो प्रीडिफाइन लाइक रहते लाइक जो जैसे आप कोई ग्रिड व्यू को अगर परफॉर्म करो तो ग्रिड व्यू के अंदर लाइक देखो एडिट एंड डिलीट वाला ऑप्शंस रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर आप डेटा लिस्ट के अंदर अगर आप काम करने जाओगे सो लाइक देयर इज नो इनबिल्ट फंक्शन ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ एडिट एंड डिलीट। ठीक है। तो एडिट डिलीट का फंक्शन देखो ये आपको प्रोवाइड करके दे ग्रिड व्यू, बट लाइक डेटा लिस्ट के अंदर ये सारे फंक्शन प्रोवाइड नहीं किए इसके अंदर। वन मोर थिंग लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक द पेजिनेशन, जो पेजिनेशन वाला जैसे एडिट डिलीट का अगर काम करना रहेगा तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, बट अगेन हियर वी रिक्वायर्ड लाइक द मेन पार्ट की लाइक यहाँ पे आपको मैन्युअली वो सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। जो चीजें लाइक ग्रिड व्यू के अंदर अगर आपने देखा तो पहले से फॉर्म थी, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना था कि कहाँ पे क्या चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था वो आपके रिकॉर्ड वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे थे। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो अभी डेटा लिस्ट के अंदर लाइक आपको मैन्युअली वो सारी चीजें बनानी पड़ेगी। अगेन लाइक वन मोर थिंग कि लाइक द पेजिनेशन इज आल्सो नॉट प्रोवाइडेड हियर, देयर इज built in feature of पेजिनेशन। ठीक है। तो ग्रिड व्यू लाइक देखो पेजिनेशन वाला भी फीचर आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, जो पेजिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, बट हियर लाइक इट्स नॉट प्रोवाइड लाइक द सेम फंक्शनलिटी, देयर इज नो इनबिल्ट फंक्शन ऑफ इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पेजिनेशन। तो अगेन ये पेजिनेशन का फंक्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। बट लाइक ऐसा क्या चीज है जो लाइक डेटा लिस्ट आपको प्रोवाइड करके दे रहा है बट वो ग्रिड व्यू के अंदर नहीं मिलेगा। सो बेसिकली लाइक ग्रिड व्यू विल नॉट प्रोवाइडेड लाइक सम कस्टमाइजेशन ऑपरेशंस, customization is not there, or you can say customization is not provided in grid view। ठीक है। ग्रिड व्यू के अंदर लाइक कस्टमाइजेशन नहीं है, बट अगेन दैट कस्टमाइजेशन इज देयर इनसाइड लाइक द डेटा लिस्ट, सो वी कैन कस्टमाइज, so we can customize our data list। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा लिस्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब आपको जैसा चाहिए वैसे टेम्पलेट आप इजीली आराम से बना सकते हो। लाइक इसके बाद जब हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें लाइक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में कैसे होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी लाइक हम लोग फेच करेंगे उसको लाइक प्रोडक्ट के लिस्ट कैसे होता है, लाइक हर एक प्रोडक्ट को सेपरेटली डिस्प्ले करना रहता है। और ये क्या करे ग्रिड व्यू क्या करे आपको टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करके दे रहा है। लाइक जो डेटा लिस्ट रहेगा वो टैबुलर फॉर्म में लाइक आपको वैसे रिप्रेजेंटेशन करके नहीं देगा। तो इसका मेन पर्पस कैसे होता है देखो, इट डिस्प्ले
all the data separately, सेपरेटली इन द सेंस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट विल बाइंड ऑल डेटा टुगेदर। तो ये कर क्या रहा है, एक ही सिंगल टेबल बना रहे हैं ग्रिड व्यू, और एक टेबल के अंदर ही क्या करे सर, जितना भी डेटा आ रहा है वो सारे डेटा आपको फेच करके दे रहे हैं। बट लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक टॉक अबाउट दिस वन थिंग, द डेटा लिस्ट, तो ये क्या करेगा, हर एक का डेटा ऐसे आपको सेपरेट करके दे देगा जितना भी नंबर ऑफ डेटा रहेगा। बट यहाँ पे ग्रिड व्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सेम सिंपल टेबल आपको शो करके दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रिडिंग कर रहा है ना, मतलब एक ही टेबल को ये क्या कर रहा है, आपको सिर्फ डिवाइड करके दे रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर, इतने काम कर रहा है यहाँ पे बेसिकली ये। तो ये मेन लाइक उसका लाइक सबसे मेन बेस्ट पर्पज है टू पासिंग दिस। और डेटा लिस्ट को अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली डेटा लिस्ट कैसे और क्या क्या टाइप से काम कर लेता है यहाँ पे। एंड अगेन लाइक इन दिस लाइक इन दिस सेशंस लाइक आई विल आल्सो शो लाइक दैट क्वेरी स्ट्रिंग, लाइक हाउ टू यूज लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग इनसाइड दिस, कि बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग कैसे और क्या टाइप से कैसे डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। कुछ अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेगा, कुछ एडिटेड डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेगा, सो इन दैट ऑपरेशंस आल्सो लाइक यू कैन यूज दिस वन थिंग्स। ठीक है, so like again like now just like come to the example like for the data list how to pass it. So this is our like the last example from the सेशन। सो अभी हम लोग देखेंगे लाइक न्यू एक पेज हम लोग फॉर्म करेंगे यहाँ पे फिर से। जस्ट stop like server again, we'll add one new page, एक वो फॉर्म वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड देन सो यहाँ पे मैं देता हूँ लाइक डेटा लिस्ट एग्जाम्पल। तो अभी इंस्टेड ऑफ ग्रिड व्यू लाइक नाउ विल क्रिएट लाइक द डेटा लिस्ट, और यहाँ पे देख रहे थे अभी डेटा लिस्ट कैसे क्या फॉर्म करेगा। पहले तो लाइक देखो जो एम्प्लॉयज का डेटा है हमारे पास, वो एम्प्लॉयज का डेटा लेके यहाँ पे फेच आउट करने का ट्राई करेगा, वो कैसे फेच होगा वो। तो इंस्टेड ऑफ लाइक द एम्प्लॉयज टेबल लाइक विल यूज लाइक द डिफरेंट टेबल हियर नाउ। So see like we have like now the product table is also there inside this. और यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में से अगर डेटा फेच करेंगे हम लोग, so see like there is there like some the products are there, the product name, product price, all the things are there inside this. और यहाँ पे इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइक देखो यहाँ पे yes so there is also like the column, but again see what I'm going to do over there. तो कुछ भी जो लाइक डेटा रहेगा रिप्रेजेंटेशंस वाइज, सो लाइक विल सी नाउ। चलो हम लोग एम्प्लॉयज के ऊपर ही काम कर लेते हैं अगेन ऑन एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, भी ये डेटा को लाइक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय पासिंग लाइक द डेटा लिस्ट हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द ग्रिड व्यू। So see here like now again like we'll get like the grid view the data list वाला option inside this only। ये देखिए यहाँ पे डेटा लिस्ट आपको मिल जाएगा ये वाला। So just like drag it over there। देखो डेटा लिस्ट आप जैसे ड्रैग करोगे डेटा लिस्ट के अंदर लाइक आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सो दैट इज अबाउट लाइक द एडिट टेम्पलेट्स। सो जस्ट कम टू लाइक द एडिट टेम्पलेट्स, और एडिट टेम्पलेट्स में आपको जो भी चीज़ें ऐड करने रहेगी लाइक वहाँ पे आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। इन द सोर्स कोड ऑल्सो लाइक यू विल गेट दिस, एक डेटा लिस्ट वाला टैग आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे एक टैग को आपको फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप ग्रिड व्यू के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐड करने रहेगी, सो लाइक इन दैट लाइक वी आर पासिंग लाइक द कॉलम्स वाला टैग। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आइटम टेम्पलेट्स करके टैग ये प्रोवाइड करके दे रहा है बेसिकली, लाइक यहाँ पे जो भी चीज़ें पास करोगे आप, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी अगर लेबल पास करता हूँ मैं यहाँ पे,
और मैंने इसको किया एंड टेम्पलेट एडिटिंग। सो देखिए लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखो लाइक ये आइटरेशंस वाइज फॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब आपका जो डेटा फॉर्म करो किसके अंदर है, वो आइटम टेम्पलेट्स के अंदर आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ग्रिड व्यू के अंदर पहले टेम्पलेट फील्ड आता है, टेम्पलेट फील्ड के अंदर आइटम टेम्पलेट पास करते थे। जो टेम्पलेट फील्ड वहाँ पे रो का मतलब जो हेडर वाला जो टेक्सटिंग फॉर्मेट था उसको हम लोग डिस्प्ले करते थे उसकी हेल्प से। बट यहाँ पे देखो आइटम टेम्पलेट डायरेक्ट है, तो मुझे ये वाला लेबल नहीं चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे डेटा डिस्प्ले करना है बट लाइक इन माई वे ओनली। अगर मेरे पास कोई एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने बोला कि इसका जो काम रहता है ये क्या करता है, आपका डेटा आपको लाइक एक साथ कोई टेबुलर फॉर्मेट में डेटा नहीं दे देगा, बिकॉज दिस इज द डेटा लिस्ट ना। ये आपका कोई ग्रिड व्यू नहीं, ग्रिड व्यू रहेगा तो क्या करता है एक सिंगल टेबल ही फॉर्म करेगा और सिंगल टेबल के अंदर सारे डेटा को लाइक कलेक्ट करके देता है, आपको फेच करके देता है। बट इन दिस वे अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस डेटा लिस्ट, तो डेटा लिस्ट में बेसिकली करता क्या है, ये जितने भी नंबर ऑफ लाइक आपके एम्प्लॉयज रहे उसको सेपरेटली डिस्प्ले करके दे देगा। So instead of going for like the tabular format, like we have like some like the other formats are there in the like the bootstrap so that we can use। ठीक है, तो कौन से फॉर्मेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो आते हैं हम लोग bootstrap के पास अगेन हियर। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है अबाउट लाइक द bootstrap कार्ड्स। ठीक है, तो कार्ड्स वाले टेम्पलेट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो कार्ड्स वाले फॉर्मेट्स, जैसे अगर प्रोडक्ट का लिस्ट भी अगर आपको डिस्प्ले करना रहेगा तो ये फॉर्मेट में आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। तभी देखो अलग अलग टेम्पलेट्स आपको मिलेगी इसके कार्ड्स के, ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड आफ्टर दिस विल जस्ट लाइक पेस्ट इनसाइड दिस आइटम टेम्पलेट, इसके अंदर में रख लेता है इसे। ठीक है, बट इसके बाद इसका जो फॉर्मेशन रहेगा इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। सो अगेन देखो ये वाला ड्यू टैग हमारा फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। और ये इमेज के अंदर अभी मुझे क्या चाहिए, कौन सा वाला इमेज चाहिए, तो हमारा जो इमेज आ रहा है डेटाबेस से वो वाला इमेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा सोर्स तो होना चाहिए बेसिकली। तो डेटा सोर्स भी हमारे पास कुछ नहीं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन लाइक वो डेटा सोर्स के लिए हमें बैकएंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। बिफोर दैट विल गो विथ लाइक द यूआई पार्ट ओनली हियर, अदरवाइज विल जस्ट लाइक कम टू द लाइक बैकएंड पार्ट अगेन। तो ये जो पार्ट है हमारा पेज है हमारा लाइक दैट इज डेटा लिस्ट, दिस वन will come to like the backend codes. Same, we'll create one method, public void get data. Same, this select wala query like again we'll pass like the string, एक क्वेरी चाहिए हमें। और इसका स्टोर प्रोसीजर पहले से बना हुआ है, लेके देखो फेच वाला, यस ये वाला शो emp proc। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे exec दिस प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे देखो लाइक ये प्रोसीजर्स के बाद इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। एंड देन विल पास अगेन द एसक्यूएल कमांड, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। बट इसके अंदर दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास लाइक राइट नाउ लाइक वी हैव लाइक द क्वेरी ओनली, बट हाउ टू गेट लाइक द कनेक्शंस, लाइक हियर वी विल पास लाइक द एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशंस अगेन हमें लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पास करेंगे हम लोग द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का हमारा नाम है dbcon करके, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमें ये वेरिएबल को पास करना पड़ेगा दैट इज cnf। एंड देन ये कनेक्शन को हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ से। आफ्टर दिस विल जस्ट कम टू लाइक द एसक्यूएल कमांड, जहाँ पे दो पैरामीटर्स की जरूरत है, जहाँ पे फर्स्ट क्वेरी पास करेंगे और सेकंड रहेगा हमारा कनेक्शन।
यहाँ पे फिर से एसक्यूएल डेटा रीडर हम लोग पास करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट रीडर हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे एंड देन सो नाउ वी विल यूज लाइक द डेटा लिस्ट वाला आईडी। सो बेसिकली राइट नाउ देयर इज नो ग्रिड व्यू बट लाइक उसकी जगह पे मैं डेटा लिस्ट को यूज करूंगा। द सेम विल गेट द ऑप्शन दैट इज डेटा सोर्स, दिस वन, एंड देन ये डेटा लिस्ट को फिर से क्या करेंगे, डेटा बाइंड करेंगे। तो डेटा बाइंड करके जो भी डेटा होगा ये रिप्रेजेंट करके दे देगा हमें इसके अंदर, ठीक है। सो लाइक नाउ अगेन लाइक विल कम टू दिस पेज लोड इवेंट और इसके अंदर मुझे मेथड्स को कॉल करना रहेगा, दैट इज अ गेट डेटा। एंड नाउ लेट्स कम टू लाइक द फ्रंट एंड पार्ट्स। तो देखो सोर्स के अंदर हमें जो इमेज चाहिए, देखो सेम सिंटैक्स हम लोग यूज करेंगे, द परसेंटेज हैश और eval कीवर्ड हमारा लाइक क्या काम करता है यहाँ पे, टू फेचिंग द डेटा फ्रॉम योर द टेबल। तो टेबल में से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे इमेज वाला कार्ड है आपका ये। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज का लाइक देखो ई फोटो करके कॉलम है, इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, ई फोटो। ये जो कार्ड टाइटल है यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयज का नाम चाहिए बेसिकली। देखो ये टेम्पलेट्स आपका यहाँ पे बेसिकली ये वाला टेम्पलेट्स जहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम हम लोग डिस्प्ले करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी की जो और अदर डिटेल्स रह गई ये हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए बेसिकली, सो आई रिमूव दिस पैराग्राफ। और कार्ड टाइटल के अंदर मुझे क्या चाहिए अभी यहाँ पे, लेकिन देखो लेबलिंग वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वहाँ पे हमें लेबल वगैरह की जरूरत पड़ती थी, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है बिकॉज ये पूरा कस्टमाइजेशन के बेसिस पे काम करता है। हैश ईवाल, तो ये पे देखो पूरे रिकॉर्ड्स को आप एडिट कर सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नेम वाला कॉलम चाहिए। तो ये देखो यहाँ से जो नेम वाला कॉलम है ये वाला कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो हियर लाइक विल डिस्प्ले, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, तो डिपार्टमेंट चाहिए। डिपार्टमेंट हैश इवाल, डिपार्टमेंट के बाद मुझे चाहिए नेक्स्ट कॉलम सैलरी। and one more column date of joining, सेम सिंटैक्स पास करूंगा मैं, परसेंटेज हैश eval। तो देखिए ये सारे कॉलम्स तो यहाँ पे हो गए। अब ये वाली जो बटन्स रह गए अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, बट अगेन विल सी दिस रिजल्ट अगेन फॉर दिस। दिस कम टू द डिजाइन पार्ट। तो डिजाइन पार्ट में देखो यहाँ पे लाइक ये स्पेसिफिकेशन व्यू बना के दे दिया इसका। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस मिलेगा, अगर लाइक इफ यू कम टू द लाइक प्रॉपर्टीज बार ना, तो प्रॉपर्टीज में देखो क्या ऑप्शंस है ये डेटा लिस्ट के लिए। तो ऑप्शंस को हम लोग एक बार वर्कआउट करेंगे। तो लाइक देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स, यस, रिपीट डायरेक्शंस, इसके अंदर देखो एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगा ये वर्टिकल शो कर रहा है, मतलब ये वर्टिकल हो गया आपका। मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, आई जस्ट वांटेड लाइक डिस्प्ले दिस लाइक दी रिप्रेजेंटेशन इनटू लाइक द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स। देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद जो रिपीट कॉलम करेगी, कितने रिपीट्स कॉलम आपको हॉरिजॉन्टल में डिस्प्ले करना चाहिए यहाँ पे। तो लाइक आई विल शो लाइक कि मुझे कितने चाहिए यहाँ पे, टोटल सिर्फ लाइक दी 4 चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे देखो डिवाइड कर देगा, पहले 4 लाइक ऊपर ले लेगा और बाकी के 4 वो नीचे डिवाइड कर देगा फिर ये, ठीक है। इसके बाद ये पेज के लिए अगेन देखो ये जो लाइक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है तो उसके लिए बूटस्ट्रैप का CSS लिंक भी हमें लगेगा यहाँ पे। तो आज इसका मेन साइड लाइक द गेटिंग स्टार्टेड, I'll just use the CSS link।
फैसिलिटी है। तो यहाँ पे अगर डिज़ाइन में देखेंगे, देखिए प्रॉपर लेआउट अभी आपका बनेगा ये बूटस्ट्रैप वाला। तो सोर्स में आके इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट ऐड दिस बटन। अब इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए। तो नॉर्मल एक HTML का बटन बना देता हूँ मैं। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास में पास कर लेता हूँ क्लास। ठीक है, बूटस्ट्रैप का क्लास हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे, दैट इज बटन, बटन स्मॉल बटन हाइफन इन्फो। ठीक है, एक कलर मैंने पास किया यहाँ पे, लाइक तो ये कलर का बटन यहाँ पे मिलना चाहिए हमें। यहाँ पे बटन लेते हैं और इसका वैल्यू हम लोग देते हैं। इनपुट टाइप बटन में इसका वैल्यू रहेगा लेट्स से दी डिलीट वाला एक्शन समझो परफॉर्म करना रहेगा इसका, या सपोज इसके ऊपर व्यू का ऑप्शन चाहिए रहेगा मुझे। हाँ ठीक है, सर ये तो हो गया। लाइक इसके अंदर जो भी ऑप्शन है, लाइक ऑप्शन सारे मैंने बता दिया आपको इसके अंदर। सो सेल स्पेसिंग अगर आपको चाहिए रहेगा यहाँ पे दे दो 2 करके, थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग 5। सेल पैडिंग अगर दोनों में स्पेस देखा जाए तो ये 2 का रखता हूँ मैं। फाइव का अगर रखेंगे तो और थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे इसको रन करके देख लेंगे एक बार हम लोग। ये देखिए अभी यहाँ पे डेटा दिख रहा है, सिर्फ अभी सिंगल डेटा है, तो यहाँ पे सिंगल डेटा यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो पूरा इमेज के साथ देखो जो जो डेटा मुझे चाहिए था पूरा डेटा अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ रहा है इसका। तो सोर्स में अगर चाहिए तो देखो लाइक मैं इसको बता सकता है यहाँ पे दिस इज माय नेम हियर। ये रहेगा मेरा डिपार्टमेंट। ये सैलरी रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड देन डिजाइन के अंदर अगर आएंगे हम लोग, देखो ये सारा रिकॉर्ड्स अभी फिर से रन करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और व्यू वाला बटन है। बट यहाँ पे अभी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है बेसिकली। देखो मुझे और भी रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, कुछ हार्ड कोड कर लेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है हमारे पास। यस विल एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से बनाया हुआ था ये, जहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग। ये से डीबी वाला, तो डीबी वाला पार्ट एक रन करके रखता हूँ मैं इसे।
तो इसे भी रन करना पड़ेगा इसके थ्रू। मुझे पहले तो मुझे डेटा को सेट करना है, इसके पास कुछ भी डेटा नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा सेट्स कर लेते हैं हम लोग। जॉन, यहाँ पे IT डिपार्टमेंट्स फॉर द सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फाइल चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसमें से कोई भी इमेज लेता हूँ, लाइक मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है अभी। इसको सेव कर लूँगा मैं। तो देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे एक इमेज। ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्चुअल द इमेज, और मुझे और भी पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स से द रोहित इज फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कोई भी इमेज को यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। राकेश, और एक डेटा मैं ऐड करके रखता हूँ इसमें। लेट्स से द रोहन। और यहाँ पे सेम डेटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे बाय पासिंग दिस रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे कोई भी एक रिकॉर्ड्स को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं 5 रिकॉर्ड्स तो आ गए यहाँ पे भी। फिर से मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। और मेरा कौन सा वाला पेज मुझे रन करना है अभी, ये डेटा लिस्ट वाला। सेट अ स्टार्ट पेज एंड विल रन दिस पेज नाउ। तो देखिए एक एट ए टाइम हम लोगों ने बोला था सिर्फ ये क्या करेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे पे सिर्फ फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स लेगा ये। तो फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स को ले रहा है और बाकी के रिकॉर्ड्स को ये क्या कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख ले, देखो सिमिलर लाइक जब भी हम लोग प्रोडक्ट का लिस्ट रहेगा, अगर मेरे पास अगर कुछ प्रोडक्ट टेबल रहेगा तो प्रोडक्ट टेबल में से हम लोग प्रोडक्ट टेबल से कुछ डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो डेटा लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है, जो हम लोगों ने क्या किया, कार्ड को लेआउट का फॉर्म किया यहाँ पे बूटस्ट्रैप का। तो अगर स्पेसिफिक व्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयज है उसका रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए बेसिकली। अगर ये व्यू के ऊपर क्लिक करो तो ये एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड्स मुझे सिर्फ सेकंड पेज के ऊपर ही शो करना चाहिए। So how will we add like some event on this, like the button now? So let's again come to like we'll stop this event again now here and the source. ये मेरा बटन रहेगा, but again see for the button click, अभी ये वाला बटन हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो हमें चाहिए एक सर्वर साइड बटन। तो सर्वर साइड बटन के लिए लाइक विल टेक द बटन फ्रॉम दिस टूल बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो क्लास ऐड करके रखेंगे। क्लास दैट इज बटन स्मॉल बटन इन्फो करके। और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जब बटन पे क्लिक होगा तो बटन क्लिक के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से एक आईडी भी पास करना पड़ेगा। कौन सा आईडी का डेटा मैं पास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आईडी पास करने के लिए लाइक देखो यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर आता है दैट इज कमांड आर्ग्यूमेंट। तो इसके हेल्प से आपको लाइक कोई भी डेटा पास कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल कोड देता हूँ, अगेन सेम सिंटैक्स आई विल यूज, परसेंटेज हैश इवैल, और यहाँ पे मुझे पास करना है आईडी। ये कमांड आर्ग्यूमेंट जाएगा मेरा। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा बटन में क्लिक करा। सो लाइक वी कैन फॉर्म लाइक द मोर देन वन बटन इन द लाइक सिंगल पेज। सो आई विल गिव लाइक द कमांड नेम। कमांड नेम मैंने दिया इसको व्यू करके, तो व्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला बटन मेरा फॉर्म करना चाहिए।
ठीक है, अगर मैं कुछ इवेंट्स में आता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर, so from like the design to again like the source, we'll see the like the events, what other events are there. See here actually it's showing like all the like the events from like the this commands only. जो हमारा लाइक डेटा लिस्ट है उसी के अंदर से लाइक परफॉर्म कर रहा है ये इवेंट्स। तो इसमें से कौन सा इवेंट देखो, लाइक अगर डेटा लिस्ट जब भी फॉर्म करता है तो डेटा लिस्ट कौन से इवेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है, ये आइटम कमांड्स वाला। तो ये वाला इवेंट्स आपको अभी यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। सो आई जस्ट लाइक डबल क्लिक ऑन दिस आइटम कमांड, मतलब स्पेसिफिक जब भी कोई आइटम क्लिक होगा, सो इन दिस आइटम लाइक आई विल जस्ट चेक विथ लाइक दम सम स्पेसिफिक कंडीशन। इफ ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे देखो डेटा लिस्ट कमांड आर्ग्यूमेंट्स, तो ई में से मैं चेक करूंगा ई डॉट कमांड नेम इक्वल्स टू क्या रहेगा, अगर मेरा व्यू रहेगा तो अगर व्यू रहेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आएगा ये। और स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए इसको व्यू करने के लिए। ठीक है, एक व्यू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी चाहिए। तो यहाँ पे आईडी कैसे पास करूंगा मैं, ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने पास किया हुआ है डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये कमांड आर्ग्यूमेंट के अंदर जो आईडी मिला है, ये आईडी मुझे इसके अंदर मिल जाएगा। और ये आईडी को मुझे पास करना है अभी किसके लिए, यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे मैं पास करूंगा रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट। इसको बता देता हूँ मैं, एक व्यू वाला पेज मुझे चाहिए, व्यू डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था क्वेरी स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग के लिए लाइक विल पास लाइक वन फर्स्ट पेज नेम, क्वेश्चन मार्क के बाद आपको पैरामीटर का नाम देना पड़ेगा, दी EID एम्प्लॉयज आईडी, ये रेफरेंस रहेगा मेरा। और यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करना है, तो लगे अगेन देखो लाइक आई विल पास लाइक दी इंटरपोलेशन वाला सिंटैक्स, एंड इन दिस आई विल पास दिस वन आईडी। तो ये आईडी मेरा पास होना चाहिए कौन से पेज के ऊपर, व्यू डॉट ASPX पेज के ऊपर मुझे मिलना चाहिए। सो अगेन विल सी दैट हमें व्यू डॉट ASPX वाला पेज बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर डेटा व्यू करना है मुझे। ऐड न्यू आइटम, व्यू डॉट ASPX। ठीक है, अगर लाइक आप यहाँ पे चाहे डेटा सोर्स के भी हेल्प से कर सकते हो, अगर आपको अगर कोड चाहिए तो कोड के हेल्प से भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली, जो भी चाहिए रहेगा। देखो अभी यहाँ पे डेटा मुझे फेच आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा यहाँ पे कुछ लेबलिंग यूज कर लेता हूँ जहाँ पे डेटा को मुझे फेच करना रहेगा। तो एक में ले लेता हूँ यहाँ पे लेबल, या तो एक सिंपल कार्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ से अगेन। इसको कॉपी कर लेंगे, सोर्स के अंदर आके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ DU के अंदर। ये कार्ड रहेगा हमारा, ये पैराग्राफ टैग की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं चाहूँ तो लेके यहाँ पे डेटा लिस्ट को भी यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, वो भी चल जाएगा। अदरवाइज लेकिन इसको कस्टमाइज करने डेटा को तो ये भी कर सकता हूँ, सोर्स के अंदर जो डेटा चाहिए मुझे इमेज टैग के अंदर, तो ये भी मैं फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे जो भी डेटा वहाँ से वो टेबल से आएगा, वो डेटा मुझे क्या करना है, यहाँ पे फेच करना है ये टेबल्स के अंदर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग, I'll just put this string inside like the again like I will take the data list only, और डेटा लिस्ट के अंदर इसको मैं रख लेता हूँ। तो इसके अंदर हमारा टैग रहेगा आइटम टेम्पलेट, और इसके अंदर इसको हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे और ये पैराग्राफ को मैं रिमूव कर लेता हूँ।
अदरवाइज पहले तो हम लोग एक फॉर्म कर लेते, ये लाइक ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग दूसरा कुछ कर सकते, देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा इजी कर लेते इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो डिज़ाइन में आके मैं क्या कर लेता, पहले तो ये आपका डेटा लिस्ट है, या एक डेटा सोर्स ऐड करता हूँ मैं, डेटाबेस। फ्रॉम द emp टेबल। नेक्स्ट, सो यहाँ पे देखो लाइक हमें एक क्लॉज चाहिए, वेयर क्लॉज चाहिए। तो सारा डेटा मुझे फेच नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ कॉलम दे दूंगा बेस्ड ऑन दिस लाइक द आईडी ओनली। तो आईडी का जो वैल्यू, आईडी का वैल्यू मैं कंपेयर करूँगा फ्रॉम लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग। मैंने क्वेरी स्ट्रिंग वहाँ पे पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का फील्ड का जो वैल्यू रहेगा मैं पास कर लेता हूँ, ई आई डी करके दिया हुआ है मैंने। ऐड दिस एंड ओके। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है मेरा, नेक्स्ट कर लेंगे इसको हम लोग। टेस्ट क्वेरी करेंगे तो लाइक देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग मेरा अप्लाई हुआ है, एंड इसको फिनिश कर लेंगे हम लोग। ये रिसेट करेंगे टेम्पलेट्स को, तो ये ऐसा कुछ फॉर्म डिस्प्ले करेगा। सो आई विल अगेन जस्ट कम टू लाइक द सोर्स, और इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, मेरा ये वाला जो टेम्पलेट था कार्ड वाला, ये कार्ड को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, उसको मैंने रिमूव किया, बट बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, मुझे डेटा सोर्स वगैरह मिल गए हैं। तो पे डायरेक्टली डेटा को भी मैं फेच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू बेसिकली, इन द सोर्स हैश eval। तो देखो लाइक यहाँ पे अभी मेरे पास डेटा सोर्स आ रहा है, मतलब मैंने डेटाबेस में बता दिया कि कौन सा कॉलम मुझे चाहिए और कौन से क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू लाइक डेटा मेरा आने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई एम जस्ट गोइंग फॉर लाइक दिस कॉलम ई फोटो, यहाँ पे चाहिए नेम, सेम सिंटैक्स, नेम करके यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला कॉलम फेच किया। ये आएगा यहाँ पे सैलरी, सैलरी के बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे ये वाला ड्यू में नहीं लेता हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग मेरा सेट हुआ है, क्वेरी स्ट्रिंग का फील्ड ये आईडी करके। देखिए अभी यहाँ पे एक ही डेटा फॉर्म होने वाला है। फिर से मैं इसको कार्ड के लिए गेटिंग स्टार्टेड में जाके CSS का लिंक प्रोवाइड करके देता हूँ। हेड के अंदर, हाँ। सो अभी हम लोग रन करके देख लेंगे बेसिकली ये कैसे काम करेगा, इम्प्लीमेंटेशन इसका।
से बटन्स तो आ गए हमारे डेटा लिस्ट। ओ यहाँ पे टेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज अबाउट लाइक द व्यू। ठीक है, अभी देखो इसमें से कोई भी डेटा को अगर व्यू करना रहेगा, सपोज करो कि ये वाला डेटा क्लिक करो इसके ऊपर, तो ये मेरा फिर से इवेंट वैलिडेशन इज इनेबल। ये लाइक पोस्ट बैक इवेंट हमें फिर से पास करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज इवेंट फायर्ड हो रहा है, तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो CS वाला फाइल है हमारा, यहाँ पे जो गेट डेटा कर रहे हैं हम लोग, इफ नॉट इज पोस्ट बैक, और यहाँ पे गेट डेटा को पास कर लेंगे हम लोग, एंड देन विल रन दिस एप्लीकेशन अगेन। एंड नाउ जस्ट लाइक ट्राई टू रन दिस एप्लीकेशन। जैसे व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखिए व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्वेरी स्ट्रिंग के हेल्प से मैंने डेटा फेच किया व्यू वाले पेज के ऊपर। अगर फिर से बैक करता हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी डेटा के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ये व्यू के ऊपर, तो स्पेसिफिक डेटा, इसका भी डेटा व्यू हो रहा है, देखो ये। तो स्पेसिफिक जो चाहिए वो ऑपरेशन अभी देखो, लाइक अगर डेटा ये व्यू करे, इसका मतलब कि इसका आईडी मुझे अभी मिल रहा है यहाँ पे टेबल्स के अंदर। सो लाइक यूजिंग दिस आईडी ओनली, लाइक यू कैन परफॉर्म लाइक एनी ऑपरेशंस इनसाइड दिस. So this is about what like the in this session basically like we discuss about like the data list. ठीक है, तो डेटा लिस्ट कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, डेटा लिस्ट के अंदर लाइक जो कस्टमाइजेशन टेम्पलेट है उसको कैसे आपको यूज करना है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज करके देखा। कुछ कार्ड से यूज किया हम लोगों ने फ्रॉम द बूटस्ट्रैप ओनली, वो कार्ड्स को यूज किया, कार्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने इसके अंदर किया। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग भी आपको दिखा दिया कि लाइक अगर यहाँ पे कुछ क्लिक करोगे आप लिंक के ऊपर, तो स्पेसिफिक पेज क्रिएट कर क्लिक करने के बाद ही कोई दूसरे पेज के ऊपर भी आप इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो बाय पासिंग द क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसी के हेल्प से जो लाइक हमारे लाइक अगर यहाँ से डेटा अगर पास आउट हो रहा है ऑन लाइक द सेकंड पेज, तो वही डेटा के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आईडी को फेच कर सकते हैं। और जो आईडी अगर मुझे मिलेगा तो आईडी के हेल्प से हम लोग एडिट या डिलीट वाला कोई भी ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, सो लाइक उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसके आईडी की, तो स्पेसिफिक जब भी कोई व्यू के ऊपर यहाँ पे अगर यूजर क्लिक करें, अगर सपोज करो कोई भी, अगर सपोज करो ये वाले व्यू अगर मैंने क्लिक किया, तो ये व्यू क्लिक करने के बाद मुझे देखो यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के अंदर से मुझे सिर्फ आईडी मिलना चाहिए। एक बार अगर यहाँ पे आईडी फेच हो गया तो वो आईडी को हम लोग यूज करेंगे, और जहाँ पे डिलीट या एडिट के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वो स्पेसिफिक आईडी की। तो अगर वो आईडी मिल जाएगा तो आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो रिकॉर्ड रहेगा वो रिकॉर्ड्स को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं और लाइक डिलीट भी कर सकते हैं। सी बेसिकली दिस इज अबाउट लाइक द व्हाट डेटा लिस्ट, लाइक जो हम लोगों ने ग्रिड व्यू के साथ बेसिकली इसका कंपैरिजन किया कि ग्रिड व्यू के साथ डेटा लिस्ट कैसे काम करता है। और लाइक ग्रिड व्यू में देखा तो लाइक इसका बेसिकली जो फॉर्मेट था वो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करके देता था, बट जो लाइक डेटा लिस्ट का फॉर्म है वो डेटा लिस्ट केस में फॉर्म करे, वो जो सेपरेट लाइक जो भी आपका डेटा रहेगा वो सेपरेट हर एक डेटा को लाइक फॉर्म करके दे रहा है आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा अभी जो उसका लाइक रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर। तो बेसिकली इसको आपको कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन रहेगी, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है इन सेपरेट वर्ड्स। लाइक ग्रिड व्यू के फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, टैबुलर फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो प्रोडक्ट का लिस्ट रहेगा और हर एक प्रोडक्ट आपको सेपरेट फॉर्म में दिखेंगे। और जैसे अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर आपको ऐड टू कार्ट करना रहेगा तो उस टाइम आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो लाइक दैट टाइम लाइक वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट, लाइक जो लाइक डेटा लिस्ट आपको सबसे ज्यादा बेटर रहेगा और हेल्पफुल रहेगा फॉर योर कस्टमाइजेशन ओनली। Okay, so like this is done for like the sessions only. So in the like next session like we'll discuss about like the same the data list only, but in the data list like we'll perform some like the other operation जो like edit and delete वाला operations अगर मुझे देखने रहेंगे। जैसे query string से मैंने id तो fetch किया नहीं, ये अभी बेसिकली id से मैंने query string के थ्रू like पास किया है, बट अभी हम लोगों ने क्या किया, उसका डेटा सोर्स यूज करके सिर्फ उसका id यूज करके मैंने सिर्फ डेटा ये रिप्रेजेंटेशन किया। बट अगर सपोज कर लो कि मुझे अगर सपोज कर लो कि कुछ कोड ऐड करना रहेगा इन बैकएंड साइट्स में जो आईडी का रिप्रेजेंटेशन करके, तो यहाँ से जो आईडी जाएगा वो क्वेरी स्ट्रिंग, हमें पता है कि कैसे हम लोग एक्सेस करते हो क्वेरी स्ट्रिंग को। तो बाय पासिंग द क्वेरी स्ट्रिंग इन द स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू पास लाइक द स्ट्रिंग वाला आईडी। जो भी आईडी पास करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग का वो आईडी हम लोग अगर वहां पे पास करके तो वाला फील्ड हमें वहां पे मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, सो लाइक वो हम लोग देखेंगे बेसिकली नेक्स्ट सेशंस के अंदर, तो वो आईडी कैसे फेच होगा, वो आईडी के हेल्प से हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।